हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली रेनिनकुलेसी, जिसे कॉमनली बटरकप फैमिली के भी नेम से जाना जाता है। सो डियर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फैमिली को बटरकप फैमिली क्यों बोला जाता है। सो इनमें जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इस फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादातर येलोइश इन कलर होते हैं। मीन्स उनका जो कलर होता है वो ज़्यादातर लाइक अ बटर येलो होता है, ठीक है, और उनका जो शेप होता है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी के बेस पे इसे हम बटर कप फैमिली कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ रेनिनकुलेसी की। अगर हम बात करें तो ये क्लास डाइकोटिलेडॉन्स में रखे गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है, मतलब जाल की तरह जो इनकी वेन्स होती हैं वो पाई जाती है इनकी बॉडी में। सो दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। एंड फ्लावर जो है वो पेंटामेरस होता है। सब क्लास की बात करें तो ये पॉलीपेटेली में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि पेटल्स आर फ्री। ओके, सीरीज थैलमोफ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी में क्यों रखे गए हैं? क्योंकि जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होता है एंड द ओवरी इज सुपीरियर इन पोजीशन। ओके, ऑर्डर इज रेनिल्स, स्टेमन इंडेफिनिट, गाइनोशियम एपोकार्पस। रेनिल्स में क्यों रखा गया? क्योंकि जो इनके स्टेमन्स होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते। एंड फैमिली इज रेनिनकुलेसी। वाई? क्योंकि फ्लावर स्पायरोसाइक्लिक, गाइनोशियम पॉलीकार्पेलरी, एपोकार्पस, stamens indefinite, spirally arranged and extrudes in condition. Okay, these are some examples like this. अभी हम वन बाय वन सभी को डीपली जानेंगे। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, सेकेंड इज वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड थर्ड इज फ्लोरल कैरेक्टर्स। ओके, सो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। सो नंबर ए इज डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी किस तरह की होती है वो बताया जाता है। सो मोस्टली हर्ब्स, लीव्स जो हैं वो एक्सटिपुलेट होते हैं, इनसाइड्स ब्लेड्स प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए एक्सटिपुलेट्स का क्या मतलब है, जैसे इनके अंदर बॉडी, जो इनकी बॉडी होती है उसमें 2 तरह की लीव्स होती हैं। मीन्स मान लीजिए कोई ये प्लांट है, ठीक है, इसका इतना हिस्सा पानी में है और इतना हिस्सा बाहर है। तो अंदर की तरफ जो लीव्स प्रेजेंट होंगी वो लाइक धारे की तरह स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है, नुकीली। एंड जो बाहर होंगी वो लाइक इस तरह से होंगी, ठीक है। सो दीज आर एक्सिपुलेट। इनसाइड्स जो है वो जो अंदर की तरफ है वो कैसे ब्लेड्स की तरह होंगी, ठीक है, सीथिंग बेस। फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस, स्पाइरल और स्पायरोसाइक्लिक। सेपल्स ऑफन डिसिडियस एंड यूजुअली पेटलॉइड, मतलब इसमें पेटल, ये पेटियोल प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स और कोरोला की बात करें तो वो फ्री होते हैं। जो स्टैमेंस होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। फ्री कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये कार्पेलरी होते हैं। मीन्स एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। एपोकार्पस फ्रूट जो है वो एग्रीग्रेट होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ओके, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हैबिट। अगर हम हैबिट की बात करें तो द प्लांट्स आर एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स। मीन्स जो हर्ब्स का मतलब क्या है, जो मान लीजिए शाक की तरह सॉफ्ट पौधे जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे हर्ब्स, ठीक है, और ये एनुअल होते हैं। एनुअल मतलब एक साल में एक बार उगते हैं। पेरेनियल मतलब एक साल में एक से ज़्यादा बार भी उग जाते हैं, ठीक है। और क्लाइंबिंग श्रब्स होते हैं। मीन्स इनको ऊपर बढ़ने के लिए किसी का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें क्लेमेटिस है एंड नैराविलिया है। रियरली ट्रीज, कुछ केसेस में ट्रीज भी होते हैं। दे आर पेरिनेट बाय मीन्स ऑफ ट्यूबरस रूट्स। इनकी बॉडी में ट्यूबरस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबरस रूट्स का मीन्स है कि ये अपने रूट्स में ज़्यादा खाना स्टोर करके रखते हैं। सो दीज टाइप ऑफ रूट्स और कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स। ओके, एकोनिटम एंड राइजोम्स ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। दीज आर ट्यूबरस रूट्स। रूट जो है टैप रूट होती है, एडवेंटिटियस होती है या ट्यूबरस, जैसे मैंने बताया। और एक रेनिनकुलस स्पीसीज है एंड एकोनिटम स्पीसीज है, इनमें मोस्टली ट्यूबरस रूट्स होते हैं। एंड द टेप रूट सिस्टम इज इन द इनिशियल स्टेज।
but sooner or later replaced by the adventitious roots. ओके, जो टेप रूट होता है वो स्टार्टिंग जो इनकी एज होती हैं, ठीक है, इनिशियल एज में प्रेजेंट होता है, इनिशियल स्टेज में, एंड थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो जो टेप रूट है वो एडवेंटिटियस रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, सो नाउ इज द स्टेम. अगर हम स्टेम की बात करें तो मोस्टली हर्बेसियस होती हैं, ठीक है, और कुछ क्लाइंबिंग स्टेज में जो है वो अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट होता है, जमीन के नीचे की सतह पर, नीचे की लेयर पर भी प्रेजेंट होते हैं. हर्बेसियस इन सम क्लाइंबिंग, एग्जाम्पल एज क्लाइमेटिस और अंडरग्राउंड राइजोम और इरेक्ट ब्रांच्ड. ओके, लीव्स जनरली सिंपल अल्टरनेट और अपोजिट, जैसे अपोजिट किस में होती है, क्लेमेटिस में. एक्सटिपुलेट, रेयरली स्टिपुलेट, जिसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट हो वो स्टिपुलेट है, ठीक है, जैसा एग्जांपल है थैलेक्ट्रम. सीथिंग लीफ बेस, पेटियोलेट, रेयरली सेसाइल, जैसे डेल्फिनियम को आपने स्टडी किया होगा, उसमें जो पेटियोलेट होता है वो सेसाइल होता है, हिलता रहता है, ठीक है, हिल डुल सकता है. इन सम एक्वेटिक स्पीसीज लीव्स में शो डायमॉर्फी, डायमॉर्फी शो करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आधी जो लीव हैं वो पानी के अंदर है, इन द वाटर, एंड कुछ जो है वो बाहर है वाटर के. जो वाटर के अंदर है वो थोड़ी सी नुकीली होंगी, ठीक है, नुकीली एंड धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, और ये इसी प्रोसेस को, इसी थिंग को हम डायमॉर्फी कहते हैं, ठीक है. रैननकुलस एक्वेटिलिस ये एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा. और यूनिकॉस्टेट होते हैं, मल्टीकॉस्टेट भी होते हैं, और इनके अंदर जो वेनेशन प्रेजेंट होता है वो किस तरह का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट इन रैननकुलेसी. ओके, एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए इस तरह से अगर लीव्स का अरेंजमेंट हो, सो दिस इज अपोजिट लीव्स. ओके, और इस तरह से हो, दीज आर अल्टरनेट लीव्स, ठीक है, एज यू कैन सी. एंड ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे ये जुड़ी हुई है लीव, ठीक है, जो लीव जिस स्टेम से, जिस ये स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं पेट्यूल. ओके, एंड जो ये धारी जैसी संरचना, दीज आर ब्लेड्स, ठीक है, और इस तरह की जो लीव्स होती है उन्हें होल्ड कहते हैं. दीज आर अल्टरनेट एंड दीज आर अपोजिट. ओके, सो नाउ इज द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है. अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनफ्लोरेसेंस को. अगर हम इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो ये सॉलिटरी टर्मिनल जैसे एनीमोन में, और एक्सिलरी क्लेमेटिस में, और रसीम एकोनिटम डेल्फिनियम में, एंड साइमोस किस में, रैननकुलस में, रैननकुलस स्पीसीज में होता है, ठीक है. दीज आर द स्पीसीज एज यू कैन सी, ठीक है, इनमें अलग अलग तरह का इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है. फ्लावर जो कैसे होते हैं इनके अंदर, फ्लावर पेडिसिलेट, ई ब्रैक्टिएट, रेयरली ब्रैक्टेड, मतलब ई ब्रैक्टेड होते हैं, और पेडिसिलेट मतलब पेडिसल प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेयरली ब्रैक्टेड होते हैं. कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज ब्रैक्टेड, ठीक है. हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट. यूनिसेक्सुअल इन थैलेक्ट्रम, जो थैलेक्ट्रम होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी कुछ को छोड़कर सारे क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं. मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक जैसे रैननकुलस, रेयरली जाइगोमॉर्फिक जैसे डेल्फिनियम एंड एकोनिटम, ठीक है. कुछ कुछ जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन सारे के जैसे हम मान सकते हैं एज एग्जाम्पल कि सभी के सभी एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. हाइपोगाइनस कंप्लीट पेंटामेरस, 5 जो सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, 5 इन नंबर्स होते हैं. ओके, कैलिक्स, देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, ठीक है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में. सेपल्स 5, ठीक है. कैडिकस, पॉलीसिपेलस, पेटलॉइड, इंडिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन. अगर कोरोला की बात करें तो पेटल्स आर 5, पॉलीपिटेलस, ठीक है, पॉलीपिटेलस में से एक से ज्यादा पेटल प्रेजेंट है, ठीक है. वेरियस कलर्ड एंड कैडुकस और वांटिंग. नेक्टेरियस प्रेजेंट, मतलब नेक्टरीज की जो जिनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है वो वेसल्स भी इनमें प्रेजेंट होती हैं. एट द बेस ऑफ द पेटल्स, पेटल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म
स्पर, मतलब जो डेल्फिनियम होता है उसमें पेटल्स फॉर्म करते हैं स्पर को। और एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं, पॉलीएंड्रस, स्पाइरली अरेंज्ड ऑन द थैलेमस, जो थैलेमस होता है उस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन्फीरियर एंथर्स भी इन्फीरियर होते हैं। इन्फीरियर का मीन्स क्या है, जो सेपल्स पेटल्स ये सब है इनके नीचे से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। डायथिकस एंड एक्स्ट्रोस एंड एडनीट, ओके। These are corolla, as you can see. Calyx are these, और gynoecium female part and androecium is male part. अगर गाइनोशियम की बात करें तो पॉलीकार्पेली होता है, मतलब कि एक से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन कार्पेल इन डेल्फिनियम, जो डेल्फिनियम होता है उसमें वन कार्पेल होती है, और 3 से लेकर के 5 तक होती हैं एकोनिटम में, ठीक है। एपोकार्पस होते हैं रेयरली सीन कार्पस, जैसे नाइगिला, जिसे हम कलौंजी बोलते हैं, ठीक है। ओवरी सुपीरियर होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और एक्साइल होता है किसमें, नाइगिला में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, एकोलेगिया वुल्गैरिस का एग्जांपल, ठीक है। जो ए वाला पार्ट है वो आपको शो कर रहा है पार्ट ऑफ प्लांट वेयरिंग लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। बी वाला जो है वो एलस ऑफ फ्लावर है, एंड सी वाला जो फ्रूट होता है वो कंपोज होता है लूज फॉलिकल से, वो उसको शो कर रहा है। एंड डी इज पेस्टिल, ठीक है, एंड ई इज स्टेमन, एंड एफ इज th of an ovary, and G is a seed, and H is floral diagram, okay. सो नाउ इज द फ्रूट। अगर हम इसके फ्रूट की बात करें तो एग्रीगेट होते हैं एचेरियो ऑफ एकीन्स, जैसे रेननकुलस में, ठीक है, और एचेरियो ऑफ फॉलिकल जैसे एकोनिटम में, और फॉलिकल किसमें, फॉलिकल की तरह किसमें, डेल्फिनियम में, ठीक है, और सेप्टिसिडल कैप्सूल की तरह नाइगिला में, लाइक कैप्सूल, और बेरी की तरह किसमें, ये आपको दिख रहा है, दिस इज एक्टिया, और इटेरियो ऑफ ड्रूप्स किसमें, एडोनिश में, और इटेरियो ऑफ बेरीज किसमें, हाइड्रस्टिस में, एंड सिंपल पॉड की तरह स्ट्रक्चर किसमें होती है, ज़ैंथोरहिजा, ओके। दीज आर द एग्जांपल्स। सो सीड की बात करें तो सीड काफ़ी स्मॉल होते हैं, ऑयली मीन्स ऑयल प्रेजेंट होता है, और एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन जनरली एंटोमॉर्फिलस, डेल्फिनियम, एकोनिटम, एक्विलेजिया एंड एनीमोफिलस इन थैलिक्ट्रम। ये मैं बता दूं आपको, एनीमोफिलस का मीन्स क्या है, मतलब जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनीमोफिलस, एंड जो जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू हो, दिस इज कॉल्ड एज एंटोमॉर्फिलस, ओके। So dear, now is the common floral formula of Ranunculaceae. Okay, common floral formula क्या है? So जो Ranunculus है उसका फॉर्मूला ऐसे Br मतलब ब्रैक्टेट, Brl ब्रैक्टियोलेट, ऐसे प्लस का साइन है मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसे हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स आर 5, कोरोला इज 5, एंड्रोशियम इंडेफिनिट, ठीक है, एंड गाइनोशियम इंडेफिनिट, एंड सुपीरियर ओवरी, ओके। और यहाँ पे ये जो मैंने ये डायग्राम शो किया है, दिस इज जो ए वाला डायग्राम है वो एनेमोन न्यूमरस, द आउटर होल इज ऑफ इनवोल्यूकर, ठीक है। ये भी एक तरह का फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने क्लेमेटिस का प्रेजेंट किया विथ ओनली 4 पेटलॉइड सेपल्स, ठीक है। सी वाला जो डायग्राम है ये मैंने मैसोरस का ओनली 1 सेपल्स, ओनली सेपल्स एंड पेटल शोन, जो सेपल्स और पेटल को शो कर रहा है, ठीक है। एंड जो डी वाला है वो किसको, एडोनिश आफ्टर इचलर, ठीक है, इसको शो कर रहा है। तो अगर आप इसका कॉमन फॉर्मूला पता करें तो आप ये वाला ब्रैक्टेट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स इज 5, कोरोला इज 5, एंड्रोशियम इंडेफिनिट एंड गाइनोशियम इंडेफिनिट, एंड सुपीरियर ओवरी, ओके। नीचे लाइन है मीन्स सुपीरियर ओवरी, जी के नीचे, और ऊपर लाइन है मीन्स इंफीरियर ओवरी ऑफ Ranunculaceae। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इट इज कॉमनली नोन एज बटरकप फैमिली, ठीक है, हम जानते हैं कि इसे बटरकप फैमिली कहते हैं। इट इंक्लूड्स 35 जेनरा एंड 1500 स्पीसीज, आउट ऑफ विच 163 स्पीसीज आर कन्फाइंड टू इंडिया। दे आर
chiefly found in temperate and arctic regions. सो डियर, नाउ इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेनिनकुलेसी. ठीक है, अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये मोस्टली कॉन्डिमेंट मतलब मसाले, मसालों में भी यूज़ किए जाते हैं. जैसे नाइगेला सटाइवा, जिसे हम कलौंजी बोलते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, जो कि अचार में और बहुत सारी जो डिसीजेज होते हैं उनसे भी प्रिवेंट करने में यूज़ होता है. कुछ मेडिसिनल भी यूज है, जैसे एकोनिटम हेटेरोफाइलम है. ठीक है, हेटेरोफाइलम एंड एकोनिटम नेपेलस, दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे ऐसा फ्लावर आपको जहाँ पे दिखे. ठीक है, ये एकोनिटम हेटेरोफाइलम है. ईल्ड अ नंबर ऑफ एल्केलॉइड्स स्पेशली एकोनिटम. ठीक है, ये एल्केलॉइड्स बनाता है जिसे एकोनिटिन बोलते हैं. दिस इज यूज्ड इन एक्यूट एंड इन्फ्लामेटरी डिसीजेस. ओके, द रूट्स ऑफ थैलिक्रम यील्ड्स मामाइरा विच इज यूज्ड इन ओपेथैल्मिया. ठीक है, एनिमोन पल्स्टिला इज मोस्टली यूज्ड इन फेमिनिन डिसीज, जो फीमेल्स की डिसीजेज होती हैं मेनली उसमें. एंड इन गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, जो गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी यूज होते हैं. जैसे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह नहीं सही से सेक्रेट होते हैं तो उसमें भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, पुल्सेटेलिया ओब्टेन फ्रॉम एनिमोन पुस्टेटिला इज अ गुड मेडिसिन फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर. जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं उसमें जैसे जो ये पुल्सेटिला है, ये कहाँ से, एनिमोन पुल्सेटिला से ऑब्टेन होता है. ये भी यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिमेसिफ्यूगा, दिस इज सिमेसिफ्यूगा रेसिमोसा, गिव्स द ब्लैक स्नेक रूट containing resins. This has been recommended for treatment of cholera. किसके, सिमेसिफ्यूगा रेसिमोसा ट्रीट इन कॉलेरा एंड नर्व, जो नर्वस पेन होता है उनमें भी. ठीक है, और ये यहाँ ये मैंने हेलेबोरस नाइगर, ठीक है, और हेलेबोरस फोएटिडा, जो कि एक ग्लाइकोसाइड्स produce glycosides useful as purgatives in veterinary practices. Delphinium staphysagra is used as anti-parasitic ointment. Okay, these are the common examples. ब्रीफली लिखना चाहें, छोटे से छोटा लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डेल्फिनियम जिसे इसे लैक्सपुर भी बोलते हैं. ठीक है, एनेमोन जिसे वाइन फ्लावर बोलते हैं, एंड एक्विलेजिया दिस इज कॉल्ड एज कोलम्बाइन, एंड रेनिनकुलस इज बटरकप, एंड हेलेबोरस इज हेलिबोर आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. कैसे, ऑर्नामेंटल के लिए यूज किए जाते हैं. एंड एकोनिटम नेपेलस यील्ड एकोनिटाइन, जो कि वेयर एज अ फेरोक्स इज सोर्स ऑफ विक पॉइजन. कौन सा विक पॉइजन का सोर्स है. रूट्स ऑफ हाइड्रास्टिस रिमूव्ड बाय टखजन टू हाइड्रास्टी डिसीज आर यूज फॉर स्टमच एलिमेंट्स, जो कि गैस्ट्रिक डिसीजेज में मोस्टली यूज किया जाता है. एंड सीड्स ऑफ नाइगेला सटाइवा, जैसे नाइगेला ब्लैक सीड कलौंजी, आर यूज एज फ्लेवरिंग मेडिसिनली टू ट्रीट आस्थमा एंड ब्रोंकिटिस एंड rheumatism. ठीक है, and thymoquinone extracted from the seeds of this species have recently been found to be useful in treatment of cancer. I hope you may understand. बस भी बता दिया. ऑर्नामेंटल, सम ऑफ द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जैसे रेनिनकुलस, डेल्फिनियम, ठीक है, एंड नरवेलिया, क्लेमेटिस, नाइगेला एंड काल्था. ओके, दीज आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल. और मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे इससे पहले वाली स्लाइड में, तो वो भी काफ़ी कॉमन है. द प्रिमिटिव कैरेक्टर, अगर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये पेरेनियल हैबिट होते हैं, जैसे एकोनिटम, जो क्लेमेटिस है उसमें, एंड प्रेजेंस ऑफ ट्री और श्रब्स जैसे पेरोनिया, एंड प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स जैसे थैलिक्रम, लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, लार्ज नंबर ऑफ पेटल्स, कैलेक्स एंड कोरोला आर फ्री, गाइनोशियम पॉलीकार्पेली एंड एपोकार्पस. और जो ओव्यूल होता है वो कैसा ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल.
कैरेक्टर्स। अगर हम इनके एडवांस कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स। इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर हर्ब्स ही होते हैं। लीव्स जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, एग्जाम्पल क्लेमेटिस। स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन थैलेक्ट्रम। जो थैलेक्ट्रम होता है उसको छोड़कर बाकी सभी में जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री डेल्फिनियम में, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर थैलेक्ट्रम। पेटल्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग स्पर्म, एग्जाम्पल के लिए डेल्फिनियम। गायनोशियम सिनकार्पस जैसे नाइगेला में। ओके, सो डियर इसके कुछ कॉमन प्लांट्स हैं, कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली। नंबर 1 इज एकोनिटम, जो कि हर्ब विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ several alkaloids. Second is clematis, जो कि क्लैम्बर है, and delphinium ornamental, cultivated in gardens. Number 4 is ranunculus. This is annual or perennial herb. Nigella, the seeds of Nigella sativa are used as condiment, ठीक है, मसाले के लिए. And thalictrum is perennial herb with medicinal properties. सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा जो भी मैंने डिस्क्राइब किया। और भी इंफॉर्मेशन के लिए और भी टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।